हे गाइस, कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। स्टूडेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम अपने एंटायर वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना सोलर सिस्टम का टॉपिक। स्टूडेंट, सोलर सिस्टम के टॉपिक में हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फिर उससे हमारी गैलेक्सी कैसे बनी और हमारी गैलेक्सी कौन से, मिल्की वे गैलेक्सी। स्टूडेंट, उसके बाद हम अपने स्टार्स पढ़ेंगे, फिर अपने हम कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम सन के बारे में, अपने 8 प्लैनेट्स के बारे में, माइनर प्लैनेट्स के बारे में, अपने इनर आउटर प्लैनेट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कि हमारा लेक्चर 1 का टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अपने सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। यूनिवर्स इज ऑल अबाउट एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस। जितना भी मैटर हमारे स्पेस में है उसे हम यूनिवर्स कहते हैं, चाहे वो हमारे सन हो, चाहे हमारे स्टार्स हो, चाहे गैलेक्सीज हो, हमारे ब्लैक होल, हमारे सारे प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स है। हमारे स्पेस में जितना भी मैटर एग्जिस्ट है उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, और वही जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी करने को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा यूनिवर्स 100 बिलियन गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है और एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स है। मतलब 100 बिलियन गैलेक्सीज कितने, 10⁻11 तो हमारे गैलेक्सीज है, और वही एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स है, मतलब 10⁻11 स्टार्स है। तो टोटल स्टार्स कितने हुए, 10⁻22 टोटल स्टार्स है हमारे यूनिवर्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टूडेंट, बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। स्टूडेंट, जो यूनिवर्स था वो पहले एक मॉलिक्यूल जितना था, उसमें एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से जो मैटर्स थे यूनिवर्स के वो फैलते चले गए, जिससे 100 मिलियन गैलेक्सीज, 100 मिलियन स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। उस मॉलिक्यूल्स में से इतने सारे स्टार्स निकले, एक तरीके से गुब्बारे की तरफ फूटता चला गया हमारी गैलेक्सी। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हमारे गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से जो यूनिवर्स था वो फैलता चला गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपनी गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी अ सिस्टम ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मिलियंस और बिलियंस स्टार्स रहते हैं, और वे जो स्टार्स होता है वो गैस और डस्ट से मिलकर बने हुए हैं और एक साथ रहते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वे एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रहते हैं। जिस कदर एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में एक ब्रिक्स की वजह से वो पूरी बिल्डिंग मिलकर बनी हुई है। पहले एक ब्रिक्स है, फिर उसके ऊपर दूसरी ब्रिक्स है। ऐसे जो हमारा यूनिवर्स है वो गैलेक्सीज की वजह से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक गैलेक्सी होगी फिर दूसरी गैलेक्सी होगी, ऐसे जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, फिर उसके बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। तो ऐसे एक गैलेक्सी यूनिवर्स का एक मेजर ब्लॉक है। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं अपनी आर गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा के बारे में। Our sun and all 8 planets around it are a part of galaxy known as Milky Way galaxy। तो मिल्की वे गैलेक्सी में एक सन और 8 प्लैनेट्स इसका पार्ट है, जिस इन सब से मिलकर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी बनी हुई है। मतलब एक सन से और 8 प्लैनेट से मिलकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी हुई है। ओके, हमारे जो गैलेक्सी स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसी शेप हमारी गैलेक्सी, स्पाइरल शेप। ओके स्टूडेंट, और वही हमारी गैलेक्सी की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन से, एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स होते हैं वो डस्ट और गैस से मिलकर बने हुए हैं, और वो एक दूसरे के पास कैसे रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे के पास रहते हैं। ओके स्टूडेंट, और जो स्टार्स होते हैं वो सेल्फ लुमिनस बॉडी। सेल्फ लुमिनस बॉडी कैसी होती है स्टूडेंट, जैसे कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो कहीं भी जाते हैं, रैंप वॉक वगैरह करते हैं, तो उनके ऊपर जो सारी लाइट्स होती हैं, रिम लाइट्स होते हैं, वो उनके ऊपर ही होती हैं। तो ऐसे ही वे खुद की मतलब एक तरीके से पहचान छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे स्टार्स के एक पहचान होती है, उनकी खुद के लाइट होती है, तो इसलिए वे सेल्फ लुमिनस बॉडी होते हैं एंड मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, और हॉट बर्निंग गैसेस से मिलकर बने हुए हैं स्टार्स। ओके, हम पढ़ते हैं स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में। स्टूडेंट, स्टार की जो लाइफ साइकिल होता है नेबुला से स्टार्ट होती हुई वाइट ड्वार्फ तक जाती है। स्टार इन्वॉल्व इन अ स्टार इवोल्यूशन फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन इन अ नेबुला। सो नेबुला से उसकी फॉर्मेशन होती है टू इट्स डेथ एज अ वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार। स्टूडेंट, वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार पर जाके उसकी डेथ हो जाती है। कौन से पार्ट से होता हुआ जाता है स्टार्स की लाइफ साइकिल, नेबुला, प्रोटोस्टार, रेड जायंट, सुपरनोवा, वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। इन पार्ट से गुजरती है स्टार की लाइफ साइकिल। ओके, अभी मैं इनके बारे में, जो स्टार की लाइफ साइकिल है, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। स्टूडेंट, अब हम अपने सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है सन, सेकंड है 8 मेजर प्लैनेट्स, थर्ड है ड्वार्फ प्लैनेट, फोर्थ है सैटेलाइट एंड काउंटलेस माइनर प्लैनेट्स, फिफ्थ है एस्ट्रॉइड्स, सिक्स्थ है मीटियोर्स, सेवेंथ है कॉमेट्स एंड 8 है डेब्रिस। 8 है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि निकोलस कोपरनिकस ने एक स्टेटमेंट दी थी सोलर सिस्टम के बारे में। निकोलस कोपरनिकस वाज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलोसेंट्रिक सिस्टम सन एज द सेंटर। तो निकोलस कोपरनिकस ने बोला था कि जो हमारा सन है वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है, मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में सन है। ओके स्टूडेंट्स, ये निकोलस कोपरनिकस ने कहा था। अब हम पढ़ करते हैं अपना सन से। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा सन है वो एक स्टार है और वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में है। इट इज अ मैसिव हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एट इट्स कोर। जो सन है वो एक मैसिव हॉट बॉल ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की बनी हुई एक हॉट बॉल है और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते रहते हैं। इसके कोर में, जो कोर मतलब इसका जो सबसे बीच वाला पार्ट है, इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, रिएक्शन की वजह से ये हीटअप होता रहता है सन। ओके स्टूडेंट्स, जब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है, मतलब काफ़ी कम होता है, तो उसे हम पेरिहीलियन बोलते हैं। और वहीं जो सन और जो अर्थ के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी फार में होते हैं इनका डिस्टेंस, तो उसे हम बोलते हैं एपीहीलियन। ओके, एपीहीलियन का डिस्टेंस होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर होता है, और वहीं जो एपीहीलियन का डिस्टेंस होता है वो 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। ओके, एज, डिस्टेंस, डायमीटर, फोटोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, कोर टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, और सन की थोड़ी सी इंटरनल नॉलेज ले लेते हैं। स्टूडेंट, सन की एज है अबाउट 5 बिलियन ईयर्स। 5 बिलियन ईयर्स पहले से सन वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट, और इसका डिस्टेंस कितना है 149.8 मिलियन किलोमीटर का अर्थ से डिस्टेंस है सन का, और इसका डायमीटर कितना है 1,38,400 किलोमीटर का डायमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं फोटोस्फीयर टेम्परेचर। स्टूडेंट, फोटोस्फीयर टेम्परेचर क्या होता है, पार्ट हमें विजिबल होता है उसे हम फोटोस्फीयर टेम्परेचर बोलते हैं। वो कितना है 5770 केल्विन, इसका फोटोस्फीयर टेम्परेचर होता है। आप याद रखें कि फोटोस्फीयर टेम्परेचर क्या होता है, जिसका विजिबल पार्ट होता है सन का, हमें उसे हम फोटोस्फीयर टेम्परेचर कहते हैं। और मैं इसका कोर टेम्परेचर कितना, मतलब कोर क्या होता है, तो सबसे इनका मिडल पोर्शन है ना, उसका टेम्परेचर कितना है 3 करोड़ केल्विन, इसका कोर का टेम्परेचर है। ओके, और सन जब हम सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, पहले हीलियोमीटर से हम सन का टेम्परेचर मेजर करते हैं। सन 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अदर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और उस सन की जो रेज होते हैं वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मीटर एंड 18 सेकेंड तक लगता है, मतलब सन की रेज अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगती है। ओके, अब हम देखते हैं सन का इंटरनल स्ट्रक्चर। जो सन का इनर पार्ट है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन से मिलकर सन का जो इनसाइड वाला पार्ट है वो बना हुआ है, और जो आउटसाइड वाला पार्ट है वो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना से मिलकर बना है। सो कोरोना सबसे आउटर पार्ट है सन का, और कोरोना के बाहर जो गैसेस निकलती हैं कोरोना से उसे हम सोलर विंड कहते हैं। जो सन का सबसे आउटर पार्ट है कोरोना, उससे जो गैसेस निकलती हैं बाहर की तरफ, गर्म गैसेस निकलती हैं, उसे हम सोलर विंड कहते हैं। ओके, इनके जितने भी पार्ट्स हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारी एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ओके, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा अगर सब कुछ घिच पिच सा हो जाएगा। ओके, देखते हैं अरोरा के बारे में। अरोरा क्या होता है, इस अरोरा एक ऐसी नेचुरल लाइट होती है जो डिस्प्ले करती है स्काई में, और मेनली जो अरोरा होता है ये हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलता है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन में मेनली अरोरा देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अरोरा होता क्या है, जिसका क्या कारण है जिसकी वजह से अरोरा होता है। स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी अर्थ में प्रेजेंट है उसकी वजह से अरोरा देखने को मिलता है। जो हमारे अर्थ में मेनली जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उनकी वजह से हमें अरोरा देखने को मिलता है। सो अरोरा 2 टाइप्स के होते हैं, एक अरोरा बोरेलिस और एक अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा बोरेलिस हमें नॉर्थ रीजन में देखने को मिलता है, और वह जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस है वो हमें साउथ रीजन में देखने को मिलता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने प्लैनेट्स के बारे में। एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे प्लैनेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक इनर प्लैनेट एक आउटर प्लैनेट। मेनली इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और वहीं जो आउटर प्लैनेट होता है हम गैस जाइंट और जॉविन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, इनर प्लैनेट्स में हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आते हैं, जो काफ़ी डेंसर और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है इनका सन के अराउंड रिवॉल्व करने का। और में जो हमारा आउटर प्लैनेट होता है उनमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आते हैं, जिन्हें हम गैस जाइंट और गैसियस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स, और वहीं जो इनका रिवोल्यूशन पीरियड्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ओके स्टूडेंट, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर है, और वहीं सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा मरकरी है।
जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं, और जो हमारे लास्ट 4 प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम आउटर प्लैनेट या फिर गैस जाइंट या गैसेस प्लैनेट्स कहते हैं, उनके बीच में से 4 स्टार्टिंग के और 4 लास्ट के बीच में से एक बेल्ट जा रही है, एक रॉक की बॉडीज की बेल्ट जा रही है, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट 4 प्लैनेट्स के बारे में। स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है अर्थ लाइक प्लैनेट, में अर्थ के जैसे प्लैनेट्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये रॉक्स और मेटल से मिलकर बने हुए हैं। उनकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में और काफ़ी ज़्यादा डेंसर होते हैं, और उनका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू आउटर प्लैनेट। ओके स्टूडेंट्स, में कौन से आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हमारे इनर प्लैनेट्स में आते हैं। और जो लास्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं हम जोवियन प्लैनेट या गैस जायंट प्लैनेट के नाम से कहते हैं। जोवियन क्यों कहते हैं? क्योंकि जुपिटर लाइक होते हैं, जुपिटर के जैसे होते हैं, तो इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में होते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और ये काफ़ी, इनका जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी थिक होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने इनर प्लैनेट्स के बारे में। इनर प्लैनेट्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, एक इनर प्लैनेट होता है, इंफीरियर प्लैनेट होता है। इनर प्लैनेट में तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आते हैं, ये हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं, ये 4 हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। और इंफीरियर प्लैनेट्स हमारे कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस। स्टूडेंट, इंफीरियर प्लैनेट से हमारा मरकरी, वीनस होता है। इंफीरियर क्या होता है? स्टूडेंट, जो सन के काफ़ी ज़्यादा पास है, जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है सन के, उन्हें हम इंफीरियर प्लैनेट कहते हैं। और इनर प्लैनेट क्या होता है? जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले प्लैनेट आते हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने इनर प्लैनेट्स को डिटेल में। प्लैनेट हमारा मरकरी। स्टूडेंट्स, मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और उसका रिवोल्यूशन पीरियड है 88 डेज इसका रिवोल्यूशन पीरियड है। और वहाँ इसका रोटेशन पीरियड कितना है? 58 डेज 15 आवर 30 मिनट 34 सेकेंड इसका रोटेशन पीरियड है। और इसका स्टूडेंट्स, इसके कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, जैसे कि हमारे अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट मून है ना, जैसे मरकरी की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू वीनस। इज ऑफन कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। स्टूडेंट, वीनस को अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये एक तरीके से बिल्कुल अर्थ के जैसी है, लेकिन अर्थ नहीं है, बिल्कुल अर्थ के जैसी है। तो स्टूडेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थ ट्विन कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, तो वीनस को अर्थ ट्विन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीनस का एटमॉस्फेयर वो काफ़ी ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर है वीनस का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपोज से मिलकर बना हुआ है वीनस। और स्टूडेंट्स, जो वीनस का सरफेस है उसमें एक ऐसे तरीके से सल्फर एसिड के क्लाउड्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से जो गर्म गैसेज है वो अंदर तो आ जाते हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा पाते, जिससे जो वीनस है, वीनस का काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। ओके स्टूडेंट्स, वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, हमारे सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वीनस। ओके स्टूडेंट्स, इसका रिवोल्यूशन पीरियड 225 डेज है, वहीं इसका रोटेशन पीरियड 243 डेज है। स्टूडेंट्स, सबसे लॉन्गेस्ट रोटेशन पीरियड है वीनस का एज कम्पेयर टू रिवोल्यूशन पीरियड। इसका रिवोल्यूशन पीरियड कम है, बल्कि इसका जो रोटेशन पीरियड है वो ज़्यादा होता है बाकी प्लैनेट्स के कंपेयर में। ओके स्टूडेंट्स, जो वीनस है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है। बाकी प्लैनेट्स तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो वीनस है वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपने अर्थ के बारे में, हमारा प्लैनेट अर्थ के बारे में। जो हमारा अर्थ है उसके जो शेप है वो जॉइड शेप है, ना कि कोई सर्कल शेप है, मतलब जॉइड थोड़ा अंडेदार शेप का है हमारा अर्थ। और उसका जो अर्थ है उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट कौन सा है? चैलेंजर डीप, जो मरीना ट्रेंच में उसका सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ का, जिसका जिसकी हाइट, ये लेंथ कितनी है? 11,022 मीटर इसकी हाइट है, जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है ये हमारे अर्थ का। ओके स्टूडेंट, इसका रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स 45 सेकेंड इसकी रिवोल्यूशन पीरियड है। और इसका रोटेशन पीरियड कितना? 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकेंड इसका रोटेशन पीरियड है। ओके स्टूडेंट, हमारे अर्थ का एक सिंगल सैटेलाइट कौन सा है? मून। मून हमारे अर्थ का एक सिंगल सैटेलाइट है। ओके स्टूडेंट, ये 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, मतलब 5th नंबर का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। और भाई गैनीमीड जो मून है, जो जुपिटर का सैटेलाइट है, वो लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम के हमारे। ओके स्टूडेंट, जिस तरह जो सन की लाइट होती है वो अर्थ पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लेती है, वहीं जो मून की लाइट्स हैं वो अर्थ तक पहुंचने में 1.5 सेकेंड लेती है। ओके स्टूडेंट, इसे आप याद रखें कि सन की रेज अर्थ तक पहुंचने में कितनी देर लगती है और मून की रेज अर्थ में पहुंचने में कितनी देर लगती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीड्रल मंथ के बारे में और सोनोपैथिक मंथ के बारे में। स्टूडेंट, जो सीड्रल मंथ होता है, मून कंप्लीट 1 रोटेशन इन 27 डेज 7 आवर 43 मिनट्स अप्रॉक्स। स्टूडेंट, जब मून अपने एक कंप्लीट रोटेशन
अर्थ के अराउंड 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट्स में करते हैं। और वहीं जो सोनोपैथिक है उसमें जो मून अपनी एक कंप्लीट रोटेशन 29 डेज 12 आवर एंड 44 मिनट्स में करती है। इसे हम सिडरल मंथ और सोनोपैथिक मंथ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने अर्थ नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में। स्टूडेंट्स, मून पर जाने वाले पहले पढ़ते हैं अपनी अर्थ नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में। स्टूडेंट्स, मून पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले मून की सतह पर कदम रखा था। कब रखा था? 29 जुलाई 1969 में उन्होंने सबसे पहला स्टेप मून पर रखा था। ओके स्टूडेंट्स, जो मून का ब्राइटेस्ट पार्ट है, सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है मून का, वो माउंटेन से घिरा हुआ है। और वह जो प्लेन एरिया है वो डार्क पैचेस हैं। जहाँ पे जो प्लेन एरिया है मून का, वहाँ पे डार्क पैचेस बने हुए हैं। मून पर कोई एटमॉस्फेयर, कोई साउंड, नो ट्विन लाइट। मून पर कुछ नहीं है, ना तो एटमॉस्फेयर ना कोई साउंड है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मून की लाइट है वो अर्थ पे पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। ओके स्टूडेंट, और हमारी मतलब पृथ्वी से मून कितनी दूर है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितना है? 3,84,400 किलोमीटर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ मून, मून की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? सीनोलॉजी। हम मून की स्टडी करने को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मार्स के बारे में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो मार्स है उसका जो सरफेस है, जिसकी सॉइल है, वो रेड कलर की होती है? अगर आपको ये पता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मार्स की सॉइल का रेड कलर होने का रीज़न ये है कि इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस है। अब जो सॉइल है मार्स की, इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंस है, उसकी वजह से मार्स की सॉइल रेड है। ओके स्टूडेंट्स, मार्स हैज 2 टाइनी नेचुरल सैटेलाइट्स। मार्स के पास अपनी 2 टाइनी नेचुरल सैटेलाइट है। कौन से? डिमोस एंड फोबोस। इसका रिवोल्यूशन पीरियड है 687 डेज और इसका रोटेशन पीरियड है 24 आवर्स 37 मिनट्स 22.663 सेकेंड इसका रोटेशन पीरियड है। मार्स की सतह पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन है। कौन सा? मॉस ओलंपस। मॉस ओलंपस लार्जेस्ट वोल्केनो है और सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम का। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट 1। हमारे बाकी बचे हुए सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। दैट्स फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।